गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शरणागतदीनार्तौ परित्राणपरायणे सर्वास्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरौ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्बलकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः।
भागवत महापुराण की, वेद व्यासी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, जगदम्बे महारानी की, हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय आनंद कंद करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पद्रुम भगवान श्री राधा माधव की छवि को साक्षात प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हुए बाबा भोलेनाथ के सानिध्य में माँ जगदम्बा की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महामंगलमय अनुष्ठान में पधारे सभी भक्तों के हृदय में विराजे राधा माधव की छवि को प्रणाम करते हुए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के विश्राम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे बड़भागी होते हैं जिन्हें भगवान की कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। यह जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान की कृपा जब होती है तब भगवान की कथा में प्रवृत्ति हो पाती है। कल हमने भगवान के विवाह उत्सव में सब लोगों ने हिस्सा लिया। सभी भक्त यहाँ पर आनंद से विभल हो रहे थे, आनंद से झूम रहे थे। कल भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया और विधिवत विवाह संपन्न हुआ भगवान श्री कृष्ण का। विवाह उपरांत भगवान श्री कृष्ण के घर में पुत्र का जन्म हो गया और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो चारों तरफ आनंद मंगल की वर्षात होने लगी। बधाइयां बज रही हैं, सब लोग बधाइयां गा रहे हैं, सब लोग आनंद मंगल में मग्न हैं। इधर क्या हुआ कि जो कंस का एक मित्र है जिसका नाम है संबरासुर, उस संबरासुर को ये भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा वैर है, क्योंकि उसको ये पता है कि कंस का वध कृष्ण ने किया है, इसलिए कृष्ण के वंश को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ऐसा उसके मन में भाव है। तो संबरासुर ने क्या किया कि इधर तो सब लोग उत्सव मना रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न है, सब लोग उत्सव मना रहे थे। वो आया और उस पुत्र का हरण करके ले गया, चुरा ले गया उसको। जब उसको चुरा के ले गया तो उसने क्या किया कि अनंत आकाश मंडल में चला गया और ऊपर से उसने उसको बालक को समुद्र में गिरा दिया। समुद्र में गिराया, योग ऐसा बना कि उसी समय एक मछली ने अपना मुख खोला और वो बालक साबुत का साबुत उस मछली के मुख में प्रवेश कर गया। योग ऐसा बना कि उस मछली ने जो बालक को निगला था उस मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उसको उसी संबरासुर के राज्य में उस मछली को बेच दिया। और मछली को जब बेचा तो मछुआरे ने जिसको बेचा उसने मछली को काटा। जैसे ही उस मछली को काटा तो साबुत का साबुत बालक उसमें से निकल आया। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस पर भगवान की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोय, और बाल नबा को कर सके जो जग बैरी हो। संसार आपका बैरी हो जाए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की अगर दृष्टि है, कृपा है आपके ऊपर, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संबरासुर के राज्य में वह बालक साबुत का साबुत उस मछली काटने वाले को मिल गया और उस बालक को लेकर के वो पहुंच गए उसी राजा के पास में। राजा ने उसको देखा भी नहीं,
सबने जाकर कहा कि महाराज मछली के पेट से एक मनुष्य का बालक मिला है। उसने कहा कि मैं क्या करूंगा इसका? एक काम करो। बोले क्या? बोले हमारे राज्य में जो संगीत की शिक्षा देती है उसको लेकर के इस बालक को दे दो। और जो संगीत की शिक्षा दे रही है वह कोई और नहीं है, वो साक्षात कामदेव की पत्नी है। उस बालक को दे दिया उसके लिए। अब तो वो रति कामदेव की पत्नी उस बालक को पाकर बड़ी प्रसन्न है, उसका लालन कर रही है, पालन कर रही है। लो नारद जी वहां पर पहुंच गए उस रति के पास में, और रति से कहने लगे कि अरे देवी, आपको मालूम है ये बालक कौन है? बोले महाराज मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ये बालक प्राप्त हुआ है, इसका मैं भरण पोषण कर रही हूं, इसका मैं लालन पालन कर रही हूं। नारद जी ने कहा अरे रति, ये साक्षात तुम्हारे पति हैं कामदेव। रति कहती है के बात करो महाराज, ये मारो पति? बोले हाँ ये आपके पति हैं। कैसे? नारद जी ने पूरी कथा उनको श्रवण कराई। नारद जी कहते हैं कि जब से बती सर नयन उघारा और चितवत भयऊ काम जरी छारा। आपको स्मरण होगा कि जब बाबा भोलेनाथ तपस्या में बैठे थे और देवताओं ने आपसे विनती की थी कि जाकर शिव की तपस्या को भंग करो, तो आपके श्रीमान पति कामदेव बाबा भोलेनाथ को भजन करने में बहुत बार बार परेशान कर रहे थे। तब क्या हुआ था? बोले तब बाबा भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला था, और तीसरा नेत्र जब खुला था तब शिव तीसर नैन उगारा और चितवत भयऊ काम जरी छारा। देखते ही आपके पतिदेव जलकर खाक हो गए थे। स्मरण आ गया रति को, याद आ गया। बोले महाराज आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। फिर प्रणाम करके रति ने बाबा भोलेनाथ से कहा था कि बाबा मेरे पति को आपने जलाकर खाक कर दिया, अब ये मेरी इनसे कब भेंट होगी, कैसे मैं इनको प्राप्त कर पाऊंगी? तब भगवान ने कह दिया था, भोले बाबा ने, कि जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तब तुम्हारे पति कृष्ण के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वह साक्षात रति ने जब ये जान लिया कि ये तो मेरे पति देव हैं, तो फिर तो उनका लालन पालन करने लगी, बड़े प्रेम से उनका लालन पालन करने लगी। समय व्यतीत हुआ, थोड़े बड़े हो गए प्रद्युम्न जी महाराज। इधर जितने समय में ये सब घटनाक्रम हुआ उतने समय में भगवान के और विवाह हो गए। अभी कल हम सबने एक विवाह की कथा सुनी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए हैं। कितने विवाह हुए हैं? 16,108। और कल कितने विवाह हुआ? एक विवाह हुआ। अब आप कल्पना कीजिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान के विवाह में भी सम्मिलित हो रहे हैं। क्या है? द्वारिका में एक राजा हैं जिनका नाम है सत्पराजित राजा। वह राजा भगवान सूर्य के बड़े उपासक हैं, सूर्य की उपासना करते। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने एक उनको मणि दे दी। और वह मणि कोई साधारण मणि नहीं थी, वो मणि ऐसी मणि थी कि उस मणि को रख करके आप 8 भार सोना प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक विशेष अनुष्ठान होता था, उस अनुष्ठान को करके 8 भार सोना प्राप्त कर सकते हैं। 8 भार यानी 80 किलो। एक भार 10 किलो का होता है। 80 किलो सोना रोज देने वाली वह मणि, उस मणि को सत्पराजित राजा ने धारण कर लिया, ले लिया। अब वो सत्पराजित राजा बैठे हैं राज्य में। भगवान श्री कृष्ण को जब ये पता लगा कि सत्पराजित के पास में यह मणि है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि देखो राजन, आपके परिवार में कितने लोग हैं? बोले महाराज मैं और मेरी पुत्री और मेरी पत्नी,
और एक भाई है। तो भगवान ने कहा कि कुल 3.5 लोग आपके परिवार में हैं और 80 किलो सोने का क्या करेंगे? भगवान कहते हैं कि भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो जिनको जरूरत है उनका सहयोग करिए, अन्यथा धन की गति तो 3 ही बताई गई है। मैं बार बार बताता हूं, धन की 3 गतियां हैं। पहली गति है कि धन का उपभोग कर लो, दूसरी गति है कि धन का दान कर लो, और अगर ये 2 कार्य नहीं कर पाओगे तो धन क्या होगा? धन नष्ट हो जाएगा। लेकिन लोग इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। भगवान ने कहा कि महाराज आप उनको मना करो, बार बार बीच में बोल रहे हैं। दादा बिठा दो भैया, आप बैठ जाओ एक तरफ, एक जगह बैठ जाइए, बार बार बीच में बोलेंगे। पानी की जरूरत नहीं है, अभी किसी को मत दो पानी, आवश्यकता नहीं है किसी को जल की, शांति से बैठ जाइए आप। तो वो भगवान ने कहा द्वारकाधीश ने कि देखो आपको ये मणि मुझे दे देना चाहिए जिससे मैं जरूरतमंदों का सहयोग करूंगा। अच्छा एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। लेकिन सतपराजित राजा घर आया, अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया तो पत्नी कहने लगी कि हमारी वस्तु क्यों हम किसी को दें। और आगे चल के ये हुआ कि उसका भाई है प्रशमैन, वो प्रशमैन उस मणि को लेकर घूमता है, लोगों को दिखाता है। आज के समय में दिखावा बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास कुछ विशेष उपलब्धि है तो आप चाहते हैं कि लोग देखें कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, अभी हमने नई गाड़ी खरीदी है, अभी हमने नया बंगला बनाया है, हमारे गले में 2 तोले की सोने की चैन पड़ी है। दिखावे का संसार है। तो वो प्रशमैन क्या करता, उस मणि को लेकर लोगों को दिखाता कि देखो मेरे पास ये मणि है, ये 8 भार सोना देती है रोज। एक समय की बात है कि वो प्रशमैन जा रहा था, रास्ते में हुआ ये कि वो रास्ते में उसको शेर मिल गया, तो शेर ने उसको मार दिया और वो प्रशमैन मर गया और मणि वहीं पड़ी है। उधर से रास्ते से जामवंत महाराज चले आ रहे थे। वही जामवंत महाराज सुंदरकांड में रामायण में आते हैं ना कि जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय अति भाए। जामवंत जो बहुत विशेष पात्र हैं रामायण में, इन्होंने किसी से युद्ध तो नहीं किया है लेकिन युक्ति सभी को बताई है। हनुमान जी से कहते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहु बलवाना। बहुत तरह से उपदेश दिया है जामवंत जी ने। समय समय पर राम जी की सेना को जामवंत जी ने संभाला है। उधर से जा रहे थे जामवंत जी महाराज, उनको वह मणि मिल गई, उन्होंने मणि उठाई। अब उसके विषय में उनको ये जानकारी तो थी नहीं कि इसकी क्या विशेषता है, लेकिन उस मणि को लेकर के वो गए और मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, अगर ये मेरे काम की नहीं है तो चलो मेरी बेटी जामवती इससे खेलेगी। जामवंत जी की एक पुत्री है जामवती, और वो गहन गुफा में रहते हैं जामवंत महाराज। वो गुफा में चले गए और वो मणि दे दी अपनी पुत्री को कि तुम इससे खेलो। इधर द्वारिका में क्या हुआ कि ये पता लगा कि प्रशमैन, सतपराजित राजा का भाई प्रशमैन को किसी ने मार दिया और उसकी मणि गायब हो गई। ये बात फैल गई पूरी द्वारिका में। जब ये बात फैल गई तो सतपराजित राजा ने कहा कि कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली और उस मणि को कृष्ण ने प्राप्त करने के लिए मेरे भाई का वध कर दिया। ये झूठा कलंक भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लग गया। भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़े दौड़े गए गुरु गर्गाचार्य जी के पास में, और गर्गाचार्य जी से कहने लगे महाराज ये दोष मुझे क्यों लगा, जरा कुंडली देखो। तो कुंडली देखी गर्गाचार्य जी महाराज ने, तो देखा कि उसमें कोई दोष नहीं है। तो कहने लगे कि कुंडली में तो कोई दोष नहीं है महाराज, हो सकता है आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया हो। ये चौथ का चंद्रमा जो होता है ना, ये अगर आप गलती से देख लो तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कोई ना कोई
झूठा आरोप, कलंक जरूर लगेगा। लेकिन गलती से देखने पर, गलती से अगर देखा है, अगर आप पूजन करते हैं चौथ के चंद्रमा की, तो वो तो बहुत पुण्यदायी होती है। ऐसा नहीं आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि महाराज कह रहे हैं कि चौथ का चंद्रमा देखने से दोष लगता है, और हम तो करवा चौथ का व्रत करते हैं, करवा चौथ का व्रत ही छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं है। पूजन करने से दोष नहीं लगता, गलती से देखने से दोष लगता है। हम देखना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी चौथ का चंद्रमा हमको दिख गया, और अगर उस दोष को भी दूर करना है तो उसका भी वर्णन आया है। अगर आपने गलती से चौथ का चंद्रमा देख भी लिया तो क्या करना चाहिए? भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, तो उस दोष से निवृत्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये सुना तो मन में सोचा कि हम इस कलंक से कैसे पूर्ण हूं, कैसे इससे दूर हूं। तो भगवान श्री कृष्ण सेना लेकर के उस प्रश्मैन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। आगे जाकर देखा कि एक शेर मरा हुआ पड़ा है। उस शेर के पद चिन्हों के पास वो प्रश्मैन पड़ा हुआ है, मरा हुआ। फिर आगे देखा कि कहीं आगे जाकर के भालू के पद चिन्ह देखने को मिले उनको, और उन पद चिन्हों को संकेत समझकर उसी दिशा में कृष्ण जी गए और गहन गुफा के सामने जाकर खड़े हो गए, और अपने जो साथी थे उनसे कहा कि मैं इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूं, कुछ समय निश्चित कर दिया कि इतने दिन तक मैं नहीं लौटूं तो आप लोग अपने अपने घर चले जाना। भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए, और अंदर जाकर देखते हैं कि जामवंत जी महाराज बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। और वो जो मणि थी ना, उस मणि से उनकी पुत्री जामवती खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को देखा और उस मणि को छुड़ाने का प्रयास करने लगे। जामवंत जी बैठे थे, उन्होंने देखा तो ललकारा जामवंत जी ने। भगवान श्री कृष्ण का और जामवंत जी का बड़ा भीषण युद्ध हुआ, और जब बहुत युद्ध हुआ तो जामवंत जी थक गए, उनकी नस नस ढीली हो गई। तो तुरंत वो पहचान गए, हाथ जोड़कर कहने लगे कि बस 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 प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे राम हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करके वो लौटकर अयोध्या आए, सब वानर बैठे थे, उसमें जामवंत जी बैठे थे, हनुमान जी बैठे थे, सारे वानर सेना बैठी थी। हनुमान जी से तो पहले ही कह दिया था भगवान ने कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सिया हनुमान जी से तो कह दिया कि मैं आपका उपकार हनुमान जी महाराज कभी भी पूर्ण नहीं कर सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। सबसे कहा कि देखो आप सबने रावण पर विजय प्राप्त करने की बहुत हम मेरा सहयोग किया है, सब अपनी अपनी तरह से मांगो, जो जो मांगेगा सो मैं दूंगा। सबने अपनी अपनी तरह से मांगा। जामवंत जी महाराज एक तरफ बैठे हैं, राम जी ने जामवंत जी से कहा कि आप भी मांगो कुछ। बोले कौन सा? बोले इतना राम रावण युद्ध हुआ, लंका पर आपने विजय प्राप्त की, सबने अपने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन मैंने कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं की। मेरी भुजाएं फरक रही हैं, क्योंकि मेरे समान बलशाली पूरी रावण सेना में एक भी नहीं था। एक था, वो था रावण। और महाराज अगर मैं उसको मार देता तो फिर आप किसको मारते?
इसलिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। मैं चाहता हूं कि आपसे ही मेरे दो दो हाथ हो जाएं। राम जी ने कहा कि नहीं, कैसी बातें करते हैं, आप तो मेरे पिता के समान हैं। भगवान श्री राम ने उसी समय ये मन ही मन विचार कर लिया कि जामवंत, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इसलिए परमात्मा के सामने जब भक्त जाता है और किसी भी तरह की कामना करता है, उस कामना को मेरे गोविंद निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। पहचान गए जामवंत जी कि आप तो मेरे राम जी हैं। प्रणाम किया है और मणि ही क्यों महाराज, ये मणि तो ले ही जाओ, ये मेरी पुत्री है जामवती, इसका भी मैं वरण आपके साथ करता हूं। तो भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवती जी के साथ। इधर लौटकर आए और मणि दे दी राजा प्रशमन को, सतपराजित राजा को, कि महाराज ये मणि जो है ना बहुत खराब है, ये झूठा कलंक लगाती है, ये आपकी चीज आप संभालो। सतपराजित राजा वो मणि को लेकर गया, घर पहुंचा, अपनी पति से विचार विमर्श करने लगा कि देखो, हमने द्वारकाधीश को झूठा आरोप लगाया, मन में उनको बड़ा प्रायश्चित हुआ। जब हमसे कोई गलती हो जाती है ना, तो हम मन में प्रायश्चित लाते हैं। ऐसा ही प्रायश्चित उनके मन में आया और उन्होंने दोनों ने विचार किया कि क्यों हम इस मणि को अपने पास रखें, यह मणि कृष्ण को ही समर्पित कर दें। तो कृष्ण को समर्पित मणि तो की ही, साथ में उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। ये साक्षात पृथ्वी है, ये साक्षात भूमि है, पृथ्वी माता है। वह भी मेरे गोविंद को मणि के साथ में सत्यभामा का भी विवाह गोविंद का कर दिया। तो कितने विवाह हो गए कन्हैया के? 3। ये तीसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह मेरे गोविंद के साथ कर दिया और चौथी पत्नी मेरे गोविंद की हुई नागमती। नागमती के साथ भी विवाह हुआ गोविंद का। नागों के राज्य की रानी नागमती की पुत्री नागमती का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। और 5वां विवाह भद्रा के साथ, 6वां विवाह लक्ष्मणा के साथ और 8वां विवाह 7वां विवाह मित्रविंदा के साथ में। और 8वां विवाह हुआ सूर्य की पुत्री यमुना महारानी कालिंदी जी से। कालिंदी महारानी बैठी थी, भगवान का भजन कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर अर्जुन के साथ जा रहे थे। अर्जुन ने देखा कि वो एक सांवली सलोनी बैठी हुई भगवान का भजन कर रही है। अर्जुन उतर कर गए और जाकर के प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं और आप क्या चाहती हैं? तो कालिंदी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती हूं, क्योंकि मेरी तो लगन भगवान श्री कृष्ण से लग गई है। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का। मेरी लगी शाम तक दुनिया का, मेरी लगी शाम तक दुनिया का।
छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, हुई बावरी जब से मैं तो, हुई बावरी जब से मैं तो, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, दुनिया का जाने मूर्तिया, मन में बस गए सुंदर मूर्तिया, मन में बस गई सुंदर मूर्तिया, लोग कहे ये तो भाई बावरिया, लोग कहे वो तो भाई बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, छोड़ी मैंने छोड़ी जग की दुनिया का जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का जाने, क्या जाने कोई क्या 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 जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, राधे 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 बोला हाथों से ताली बजाते। राधे 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 बरपा देवारी राधे राधे उच्च गलत में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम संबंध के 8 विवाहों का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। बहुतायत आई हुई वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए मनुष्य को। अगर हमारे पास धन है तो धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ज्ञान है तो ज्ञान का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पुत्र है भौमासुर। इस भौमासुर ने क्या किया कि भगवान का भजन किया और भजन करके इसने वरदान मांग लिया कि मुझे कोई मार ना सके। भगवान ने कहा कि ऐसा वरदान नहीं देंगे, ऐसा वरदान देना बंद कर दिया हमने। तुम लोग ऐसे उल्टे सीधे वरदान मांग लेते हो, फिर उन वरदानों का दुरुपयोग करते हो, इसलिए ऐसा वरदान देना हमने बंद कर दिया। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ये वरदान देना बंद कर दिया। हम अगर आपको वरदान चाहिए तो ऐसा कोई वरदान दे सकते हैं कि जिसमें कोई मरने की शर्त हो। तो भौमासुर ने कहा कि अगर वरदान देना है तो ऐसा वरदान दे दो कि जब तक मेरी मम्मी नहीं कहे, माताजी नहीं कहे, तब तक मैं ना मरूं। भगवान ने कहा हाँ, ये वरदान हम आपको देते हैं। अगर माताजी आपकी जब तक नहीं कहेंगी तब तक मैं आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो दे दिया वरदान। अब उसने ये सोचा कि किसकी माँ कहेगी कि हाँ मेरे बेटे को मार दो, ऐसी कौन सी माता होगी। शास्त्र कहता है कुपुत्रो जाये तो कुचितपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता
नहीं होती। मां तो मां होती है। मां का जो स्थान है वो परमात्मा से भी ऊपर है, भगवान से भी ऊपर है। जिसने मां की सेवा कर ली, पिता की सेवा कर ली, उसका तो जीवन धन्य हो। भगवान के दर्शन किसी ने नहीं किए। अगर प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करना है तो माता पिता के रूप में दर्शन करना है। लेकिन बहुत कम ऐसे भाग्यशाली पुत्र होते हैं जो अपनी माता पिता की निश्चल भाव से सेवा करते हैं। अन्यथा छोटी छोटी वस्तु के ऊपर माता पिता को पुत्र इतना कष्ट देते हैं कि वो पिता ये सोचता है कि मैंने कौन सा बड़ा पाप किया था कि उस पाप का परिणाम मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। कौन मां ये कहेगी कि मेरे बेटे को आप मार दो। उस भौमासुर ने यह वरदान प्राप्त कर लिया और उसने आतंक मचा दिया, बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर दिया। और राजाओं को परास्त करके क्या करता वो, ये राक्षस लोग ना बड़ी विचित्र इनकी मानसिकता होती है। उसकी मानसिकता ये है कि इन राजाओं को परास्त करके इनके यहाँ पर जो कन्याएं हैं उन कन्याओं को मैं एकत्रित करूं। और उसकी एक संख्या निश्चित कर ली कि 16,000 कन्याएं, 16,100 कन्याएं जब इकट्ठी हो जाएंगी तो मैं एक साथ इनके साथ में अपना विवाह करूंगा। अब सोचिए आप कैसी कैसी विचित्र भावनाएं हैं। बड़े बड़े राजाओं को उसने परास्त करके उनकी कन्याओं को लाता और अपने कारागृह में एकत्रित करता। सारे देवता सारे राजा पहुंचे द्वारकाधीश के पास में और द्वारकाधीश से कह रहे महाराज कृपा करो, कृपा करो, इस भौमासुर से हमको मुक्ति दिलाओ। भगवान श्री कृष्ण आज भौमासुर का कल्याण करने के लिए सत्यभामा जी के भवन से जा रहे हैं। ये सत्यभामा साक्षात पृथ्वी हैं और इनका ही पुत्र भौमासुर है। ये पृथ्वी माता सत्यभामा का रूप लेकर के भगवान श्री कृष्ण की अष्टपटरानियों में इनका प्रमुख स्थान है, सत्यभामा जी का। जा रहे हैं तो सत्यभामा ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूं। भगवान ने कहा कि आज तो आपकी ज्यादा जरूरत है। और भगवान रथ पर सवार होकर गए हैं और जाकर के भौमासुर से उनका बड़ा विकराल युद्ध हुआ है। भौमासुर भगवान के ऊपर प्रहार करता, बाणों का संधान करता, ऐसे ऐसे बाण छोड़ता कि भगवान श्री कृष्ण का रथ बहुत पीछे तक चला जाता। घनघोर युद्ध हुआ। एक बार तो ऐसा बाण चलाया कि कन्हैया के पैरों में जाकर लगा। सत्यभामा साथ में बैठी हैं और एक बाण ऐसा मारा उसने भौमासुर ने कि कृष्ण जी के बाजू से निकल गया। अब कन्हैया तो नाटक कर रहे हैं, सत्यभामा के मुख से कहलवाना चाहते हैं कि जल्दी बोल दो कि इसका वध क्यों नहीं करते हो। ये बोले और मैं इसका वध करूं, इसलिए नाटक कर रहे हैं। एक बाण आकर लगा, भगवान के मोर पंख को छूते हुए चला गया। सत्यभामा ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया को कोई नुकसान पहुंच जाए। घबरा गई सत्यभामा और घबरा के कहने लगी कि कन्हैया नाटक क्यों करते हो, इसका वध क्यों नहीं करते हो। भगवान कहते हैं यही तो मैं चाहता था कि तुम कहो तुम इसको मारो। मेरे गोविंद ने उस भौमासुर का कल्याण कर दिया और सीधे पहुंचे कन्हैया जहां पर 16,100 पटरानियां कारागृह में बंद थी। पहुंच गए वहां मेरे गोविंद और वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने उन अबोध बालिकाओं को देखा जिनका कोई दोष नहीं है, जो निरपराध हैं, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अरे कन्या तो लक्ष्मी का रूप होता है। भगवान श्री कृष्ण के मन में यह भाव आया कि मैं इन कन्याओं के साथ जो हुआ अन्याय उसको मैं कैसे समाप्त कर पाऊंगा। प्रभु अंतर्यामी सबके मन की बात को जानती है। भगवान को देखा उन कन्याओं ने तो मन ही मन भगवान को
अपने पति के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। और मेरे गोविंद ने उन कन्याओं से कहा, क्योंकि मेरे गोविंद समाज को सुधारने के लिए, समाज में अच्छाई बढ़ाने के लिए ही तो आए थे। भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनको इस कारागृह से मुक्त करके इनके घर भेजूंगा तो उनके घर वाले, परिवार वाले ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे, समाज में ना जाने कितनी विकृति पैदा हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि आप सबको अगर कष्ट ना हो, अन्यथा अगर कोई बात ना आए, तो मैं आप सभी के साथ विवाह करना चाहता हूं। सारी कन्याओं ने कहा कि हमारा परम सौभाग्य है। और मेरे गोविंद की 16,100 विवाह एक साथ हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 16,100। अरे बोलते काहे को नहीं हो? 16,108। कोई गिनती में गड़बड़ी तो नहीं है? पूरे हो गए। अब लोग तो कहते हैं कि महाराज भगवान ने 16,108 विवाह करे हैं, 2, 4, 8 हम कर लें तो क्या परेशानी है? अरे भैया, बात वो नहीं है, बात ज्ञान की है। इस चीज को समझिए। भगवान किसके पति नहीं है? बताइए। संसार में जितनी जनसंख्या है, प्रत्येक आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। ना तो यहां स्त्री का प्रकरण है, ना यहां पुरुष का प्रकरण है। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो क्या होते हैं? शुद्ध चित्त आत्मा होती है, वहां स्त्री होती है, ना वहां पुरुष होता है। ये तो हम संसारी लोगों की विकृत मानसिकता है, जो हमारी विकृत मानसिकता से हम किसी भी शुद्ध वस्तु का भी अर्थ अनर्थ लगा लेते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो भगवान जगत के पति हैं, जगत पति हैं, जगत निहंता है। कल हमने आपको बताया था कि तिलक क्यों लगाया जाता है। तिलक जो हम लगाते हैं ना, वो क्यों लगाया जाता है? तिलक इसलिए लगाया जाता है कि मैंने ये स्वीकार किया है कि मेरा पति कौन है? परमात्मा है, इसलिए मैं तिलक लगाता हूं। अरे महिलाएं मांग भरती हैं ना, तो क्यों भरती हैं? क्योंकि उन्होंने एक पति की भक्ति स्वीकार किया, जो संसार को चलाने में आवश्यक है, संसार में जीने के लिए आवश्यक है। इसलिए उसने अपने पति को परमेश्वर माना। और मैं तिलक इसलिए लगाता हूं कि मैंने परमात्मा को मेरा पति माना है, उसको मैंने अपना परमेश्वर माना है। वास्तव में परमात्मा की कोई पत्नी नहीं होती। और वास्तव में देखा जाए तो संसार में जितने भी जीव हैं, सब जीवात्माओं का पति कौन है? मेरा गोविंद है, मेरा परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को समय समय पर ज्ञान देते, शिक्षा देते। और मैंने आपको ये बताया है पहले भी कि कोई आवश्यक नहीं है कि महापुरुष के घर में महापुरुष संतान ही जन्म ले। किसी किसी महापुरुष के घर में बड़े बड़े दुष्ट पैदा हुए हैं। अभी हमने कई ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं आपको सुनाई हैं। आपने देखा होगा कि द्रोणाचार्य जी के घर में अश्वत्थामा ने जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण की जो संतानें हैं, वो संतानें ये मानती हैं कि ये भगवान के जो संतों की, ये कहते रहते हैं ना कि संतों की कृपा ऐसी होती है, महात्माओं की कृपा ऐसी होती है। वो बच्चे हैं, कभी कुछ सुने कभी कुछ नहीं सुने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सदा उनको ज्ञान देते कि देखो, कभी भी ब्राह्मण का अपमान मत करो, संतों का अपमान मत करो। भगवान तो कहते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यदि आपने कर दिया तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के कोप से मैं भी नहीं बचा हूं। वो कथा आती है, भगवान के वक्षस्थल पर भृगु ऋषि ने लात मारी। भगवान ने लौट के कहा कि भृगु देवता, आपको प्रणाम करता हूं और आपसे पूछता हूं, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण प्रसादात धरणी धरोहम, ब्राह्मण प्रसादात कमलावरोहम। लेकिन वो बच्चे कभी कुछ बात मानते, कुछ नहीं मानते। अच्छा, एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भगवान लीला करना चाहते हैं और बच्चों को बताना चाहते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान करने से क्या लाभ होता है और ब्राह्मणों का अपमान करने से क्या हानि होती है। इसलिए क्या किया भगवान ने, एक
प्रयोग किया। भगवान ने बच्चों से कहा कि जाके देखो उस कुएं में कुछ पड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र गए तो देखा कि बहुत बड़ा एक किलपृष्ठ पड़ा हुआ है। किलपृष्ठ माने जिसे हम बोलते हैं जो गर्मियों में आता है, जिसको किलपृष्ठ नाम कहा गया उसका संस्कृत में, वह पड़ा हुआ है। गिरगिट जो रंग बदलता है, वो विशाल काय रूप में पड़ा हुआ है। भगवान के पुत्र दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे कि देखो पिताजी कुछ वस्तु पड़ी हुई है, कोई एक जीव पड़ा हुआ है, चलिए आप देखिए। भगवान तो शिक्षा देना चाह रहे थे उन पुत्रों को। भगवान गए, भगवान ने स्पर्श किया, वो तो सुंदर राजा बनकर खड़ा हो गया। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कौन हो, बताओ। भगवान श्री कृष्ण के सब पुत्र खड़े हुए हैं आसपास। तो कहने लगा कि महाराज, अगर आपने राजाओं का नाम सुना होगा, दानियों का नाम सुना होगा, तो मेरा नाम भी उन दानियों में सबसे ऊपर है। मेरा नाम राजा नृग है। और वो नृग राजा ने कहा कि मैंने इतनी गौएं दान की कि जिसकी गिनती मुझे भी नहीं ज्ञान है। लेकिन गलती हो गई मुझसे एक बार महाराज। बोले क्या गलती हुई? कि एक बार एक ब्राह्मण की गाय मैंने गलती से दान कर दी किसी दूसरे ब्राह्मण को, और वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर आया और मेरे से कहने लगा ये तो मेरी गाय है, आपने ये कैसे दान कर दी? तो मैंने विचार ना करके उस ब्राह्मण को डांट करके और उस गाय के विषय में कह दिया कि ये तो मेरी ही गाय है। तो ब्राह्मण नाराज हो गया। जब ब्राह्मण नाराज हो गए तो ब्राह्मण नाराज होकर मुझे श्राप दे के चले गए। बोले तुम सिद्धि असिद्धि नहीं जानते हो, तुम सत्य असत्य पर विचार नहीं करते हो, जाओ तुम किलपृष्ठ बन जाओ, केकड़ा बन जाओ, किलपृष्ठ बन जाओ। तो वो तब से मैं किलपृष्ठ बन गया। और उसने ब्राह्मण ने कह दिया कि जब भगवान श्री कृष्ण का तुम्हें स्पर्श होगा तब जाकर तुम मुक्त होगी इस योनि से। वह किलपृष्ठ आज नरक बनकर खड़ा हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का धन हरण करने से, जैसे जहर पीने से मनुष्य जो जहर पीता वो मरता है, लेकिन ब्राह्मण का धन हरण करके अनीति पूर्वक जिसने ब्राह्मण का धन हरण किया उसका तो कुल नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महामंगलमय अनुष्ठान में बहुत आनंद से हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री सतचंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति हो गई है। आप सभी लोग उस यज्ञ में सम्मिलित हुए और वास्तव में यह परम सौभाग्य है। यह पूरा मंथन कॉलेज परिसर बड़ा पवित्र हो गया। यहाँ पर 7 दिन तक भागवत महापुराण की कथा चली और ब्राह्मण देवताओं ने दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा मां जगदम्बा को प्रसन्न किया। आज कथा का विश्राम दिवस है। वैसे कथा कभी पूर्ण नहीं होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे भगवान अनंत है वैसे ही उनकी कथा अनंत है। आज विश्राम दिवस है और इसके पश्चात आप सब प्रसाद ग्रहण करके यहां से जाएंगे। बहुत अच्छी कथा आई है श्रीमद् भागवत महापुराण में। भगवान श्री कृष्ण जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे उज्जैन नगरी शांदीपनी आश्रम, तो वहां पर उनको एक मित्र मिला था जिसका नाम था सुदामा। कृष्णास्यादिशिका कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेस्तु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण का एक परम मित्र सुदामा, जो भगवान के भक्ति में ही सदैव तल्लीन रहता, भक्ति में ही अपने जीवन को समर्पित करके चलता। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में भी उत्तम ब्राह्मण है। ऐसा विरक्त ब्राह्मण है
जिसके मन में, जिसके हृदय में धन के प्रति कोई लालसा नहीं है। और वास्तव में संसार में लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब थे। सुदामा बिल्कुल गरीब नहीं थे। शास्त्र कहता है कि जब आवत संतोष धन, सब धन दूरी समान। अगर आपके मन में संतोष धन आ गया, जो आपको प्राप्त है उससे आप प्रसन्न हैं, तो समझिए आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। अगर आपके मन में ये भाव है कि मुझको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो कितना ही आ जाए कभी पूर्ति या संतुष्टि नहीं हो सकती। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। सुदामा जी के मन में भगवान के भजन रूपी धन था, इसलिए वो अपने आप को बहुत धनवान मानते थे। लेकिन परिवार में एक स्त्री, पत्नी, जो परिवार की चिंता करने वाली, जो परिवार को चलाने वाली, उसका नाम था सुशीला। वह सदैव चिंता करती रहती कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा अच्छा भोजन पाएं। लेकिन जब वो देखे तो श्रीमान जी, सुदामा जी तो भजन में बैठ जाएं और बच्चे कभी भूखे सो जाएं, कभी प्यासे सो जाएं। मन में बड़ा दुख रहता उसके। एक दिन उसने हिम्मत जुटा करके अपने पतिदेव से कहा कि देखो, मैंने सुना है कि आपके एक परम मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण सुदामा से कहने लगी कि श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, और आपको बहुत बुरा ना लगे तो जाकर के आप उनसे भेंट करिए। सुदामा ने मन में सोचा कि हो सकता है मेरी पत्नी ये कह रही हो कि मेरे घर निर्धनता है और मैं जाकर द्वारकाधीश से कुछ याचना करूं। तो सुदामा ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं किसी तरह की कोई याचना नहीं करूंगा कृष्ण से, क्योंकि मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि भगवान की कृपा मुझे प्राप्त है, तो मुझे सब कुछ प्राप्त है। लेकिन घर में चार लोग होते हैं, चारों के विचार अलग अलग होते हैं। सुशीला के मन में यह रहता था कि मेरे घर में खूब धन हो, ऐश्वर्य हो, अच्छा बंगला हो और सब कुछ मेरे घर में हो, सुंदर सुंदर गहने हो। सुदामा ने कहा कि अगर तुम ये सोचोगी कि मैं जाकर के और कृष्ण से कुछ याचना करूं तो ये तुम भूल जाओ, ये बिल्कुल नहीं करने वाला मैं। सुशीला कहने लगी कि मेरा मंतव्य ये नहीं था, मेरा तो ये सुझाव था कि आपको मिले हुए कितने वर्ष हो गए, अरे जाकर आप श्री कृष्ण से भेंट तो कर सकते हैं। सुदामा प्रसन्न हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि भगवान सबको ऐसी पत्नी दे जो भगवान से मिलने की शिक्षा देती हो, जो भगवान से भेंट करने की शिक्षा देती हो। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। सुदामा ने कहा कि ठीक, मैं जाऊंगा द्वारिका और जाकर कृष्ण से भेंट करूंगा। सुशीला ने मन में सोचा कि ये परम ब्रह्मचारी हैं, परम नैष्ठिक भगवान के परम भक्त हैं, ये कृष्ण से जाकर इतना भी नहीं कहेंगे कि मेरे घर में इतनी सी भी निर्धनता है या किसी तरह का मुझे अभाव है। तो सुशीला ने क्या किया कि 4 घर 5 घर से चावल लिए और फटे हुए वस्त्र में वह चावल की पोटली बांध करके और सुदामा को दे दी और कहा कि जब आप जाओगे तो द्वारकाधीश को ये मेरी तरफ से भेंट दे देना। शास्त्र कहते हैं कि गुरु और भगवान के पास कभी आप जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। सुदामा वो फटे हुए वस्त्र में बंधे हुए चावल की पोटली लेकर, और सुशीला ने मन में सोचा कि जब द्वारकाधीश इन चावलों को खाएंगे, देखेंगे कि ये 4 जगह के चावल हैं, तो सब समझ जाएंगे कि मेरे घर में कितनी निर्धनता है। पोटली लेकर सुदामा गए हैं
द्वारकाधीश से मिलने की, जिनके पैरों में किसी तरह के कोई चप्पल या जूते नहीं है, वस्त्र फटे हुए हैं, शरीर की स्थिति ऐसी है कि एक एक हड्डी नजर आ रही है, हाथ में डंडा लेकर के, और सुदामा पोटली लेकर जा रहे हैं और नदी के किनारे पहुंचे हैं। नदी पर मल्लाह खड़ा हुआ नाव लेकर के, और जैसे ही सुदामा को देखा मल्लाह ने आवाज लगाई, अरे आपको उस पार जाना है? सुदामा कहने लगे, हाँ भैया मुझे उस पार जाना है, द्वारिका जाना है। तो मल्लाह ने कहा कि पंडित जी कुछ धन रुपए हैं आपके पास में? अरे जब मैं आपको इस तरफ से उस तरफ छोड़ूंगा तो पैसे तो लगेंगे ना, बगैर किराए के थोड़ी गाड़ी चलेगी। सुदामा ने कहा कि भैया मेरे पास पैसे धेला नहीं है, अगर ले चलना है तो ले चलो, नहीं तो मैं तो यहीं पर सो जाऊंगा। और सुदामा ने क्या किया कि अगर तुम्हें ले जाना है, मनी मनी ये विचार किया कि हे द्वारकाधीश, अगर तुमको मुझे बुलाना है तो बुलाओ, अन्यथा मैं तो यहीं पड़ा पड़ा तुम्हारे स्मरण में समाप्त हो जाऊंगा। वह मल्लाह ने मन में सोचा कि धन्य है सुदामा, तुझमें कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वो मल्लाह कोई और नहीं, वो साक्षात मेरे प्रभु श्री कृष्ण थे, मल्लाह रूप लेकर आ गए थे। सुदामा से कहा कि आ जाओ, आप जैसे ब्राह्मण देवताओं को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नौका में बिठा लिया, और सुदामा मन ही मन गा रहे हैं, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, सवरिया ले चल परली। जय श्री राधे। गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित सब तेरे अर्पण। ओ ये जीवन भी तेरे अर्पण, ओ ये जीवन भी तेरे अर्पण। ओ मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली। ओ सवरिया ले चल परली पार, दोनों हाथों से ताली बजाइए। ले चल परली पार।
रे सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। राधे 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 उच्च गलत में राधे राधे आवाज नहीं आई, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने मन में सोचा कि सुदामा तुझमें कोई परिवर्तन नहीं आया। स्मरण आने लगा भगवान को कि सुदामा के साथ में मैंने अपने जीवन का जो विद्यार्थी जीवन वो कैसे सुखमय व्यतीत किया था, और यदि हमको अपने जीवन में भक्ति करना है तो भगवान से हमको संबंध बनाना पड़ेगा। चाहे तो भगवान को गुरु बना लो, चाहे भगवान को माता बना लो, चाहे भगवान को पिता बना लो, चाहे भगवान को सखा बना लो। इसलिए तो हम जब आरती करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जब तक हम भगवान से कोई संबंध नहीं बनाएंगे, रिलेशन नहीं रखेंगे, तब तक हम भगवान की भक्ति करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। शास्त्र कहता है कि भगवान से हमारा कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर गए और मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन किए। आजकल लोग मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या मांगना है। भगवान ये दे देना, भगवान वो दे देना, भगवान। अब भगवान भी देखते हैं कि ये आया है तो जरूर कुछ ना कुछ मांगेगा ही, और जब जाता है तब उसकी नई लिस्ट तैयार है। भगवान मन में सोचते हैं कि इतना बड़ा भिखारी मैंने संसार में नहीं देखा, इसका कभी पेट ही नहीं भरता है। जब देखो तब कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। और शास्त्र कहता है कि भगवान से कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान से सिर्फ एक चीज मांगना चाहिए कि हे प्रभु, अगर आपको देना है तो आप अपने चरणों की भक्ति दे दो, क्योंकि जब भगवान की भक्ति मिल जाएगी तो ये संसार की जितने भी साधन है वो अपने आप आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे, अपने आप। सुदामा ने भगवान से मित्रता के साथ में परमात्मा का रूप माना था भगवान को, और सुदामा पहुंचा है उस पार उतरने के बाद में। सुदामा उस द्वारिका नगरी के बहुत दूर उस पार लेट गया, विश्राम करने लगा, और उसने सोचा मन ही मन कि मैं अब कैसे वहां तक पहुंच पाऊंगा। एक सज्जन मिले उनको, उनसे पूछा कि भैया बताइए द्वारिका कितनी दूर यहां से। तो वो कहने लगा कि महाराज जी, आपके शरीर की अवस्था देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आप द्वारका तक पहुंच पाओ। उसी रेत में हाथ का तकिया लगाकर सुदामा ने कहा कि द्वारकाधीश तुझे बुलाना है तो बुला, और नहीं बुलाना है तो मत बुला। वहीं सो गया। और चमत्कार हुआ, जब उसकी नींद खुली तो कहां, वो द्वारिका के मुख्य द्वार पर विश्राम कर रहा है। उसने देखा
कि चारों तरफ लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, एक दूसरे से जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, एक दूसरे से बड़ा प्रेम भाव है लोगों में। कोई भी मिलता है एक दूसरे से बोलते जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। जब हम किसी से मिलते हैं ना तो राम राम कहना चाहिए, जय श्री राम बोलना चाहिए, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, लोग जब मिलते हैं तो हाय हाय तुम कैसे हो। तो वो अगर अच्छा भला आदमी है तो उसको भी बेचारे को लग जाए हाय। और दूसरा एक और बोले बाय बाय टाटा, टाटा बाय बाय। जबकि शास्त्र कहता कि नहीं महाराज, अगर कोई मिलता है तो जय श्री राम बोलिए, जय श्री राधे बोलिए, जय श्री कृष्णा बोलिए, हाय बाय छोड़िए, जय श्री राधे बोलिए। और वैसे भी आजकल कोरोना चल रहा है, दूर से ही जय श्री राम करना ठीक है। अच्छा? दूर से ही जय श्री राम करना जरूरी है। तो देखा सुदामा ने कि वहां जो लोग जा रहे हैं एक दूसरे से जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, सब लोग बड़े आनंदित हैं। तो जहां पर अच्छा माहौल होता है, जहां पर अच्छा वातावरण होता है, वहां पर थोड़ा बहुत अगर आदमी आउट भी है तो वो भी लाइन पे आ जाता है, क्योंकि माहौल का असर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के राज्य में कोई गड़बड़ तो हो नहीं सकता, कोई गड़बड़ तो कर नहीं सकता है। तो सुदामा ने देखा कि बड़े भगवान के नगर में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हैं, उनके नेत्र चकाचौंध हो गए। और सुदामा पहुंचे हैं द्वारकाधीश के उस द्वार पर, और जैसे ही सैनिकों ने द्वारकाधीश के दरवाजे पर देखा कि ब्राह्मण खड़ा है, तो वो जो सैनिक है ना भगवान के, वो भी बड़े अच्छे हैं। एक बात आप स्मरण रखिए कि अच्छे जो लोग होते हैं उनके संगी साथी भी अच्छे ही होते हैं, क्योंकि जो अच्छा होगा वही तो अच्छे लोग के साथ रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह अपने सारे दूतों को बोल दिया था, बता दिया था कि कोई भी ब्राह्मण आए, कोई भी संत आए, कोई भी दुखी आए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। तो वो जितने भी दरबान थे वो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते, बहुत सत्कार करते। सुदामा को उन्होंने बिठाला है, आइए ब्राह्मण देवता आप विराजिए, आसन दिया है। आसन देकर ब्राह्मण देवताओं को विश्राम बैठने के लिए कहा है और हालचाल पूछा है। तो सुदामा ने कहा कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं। पहले तो वो सब दरबान मन ही मन सोचने लगे कि द्वारकाधीश के ये ब्राह्मण देवता मित्र, इनकी स्थिति क्या है, इनकी स्थिति क्या है। फटे हुए वस्त्र धारण किए हैं और पूरे शरीर की एक एक हड्डी दिख रही है। कहने लगे कि जाओ और जाकर मेरा ये संदेश दे दो द्वारकाधीश को कि उनका मित्र सुदामा आया है। और संदेश देने के लिए सैनिक पहुंचा है। भगवान भोजन करने के लिए तैयारी कर रहे थे। रुक्मिणी जी ने स्वर्ण की थाली में भोजन सजाया था और भगवान भोजन करने के लिए बैठने वाले थे कि वहां पर एक सैनिक पहुंचा और जाकर उस द्वारपाल ने कहा कि भगवान आपका एक मित्र आया है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस
कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया। सर पे है पगड़ी नदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी नदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ नजर पे है पगड़ी नदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, झरने आंसुओं से श्याम ने रुलाए, झरने आंसुओं से श्याम ने रुलाए। बनी चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरणे आंसुओं से श्याम ने दुलाए, चरणे आंसुओं से श्याम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे
जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा खुशी का समा करीब आ गया है, बता मेरा यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया, बता मेरा यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया, बड़े दिनों में आया ओ भाई बड़े दिनों में आया, बड़े दिनों में आया ओ भाई बड़े दिनों में, बता मेरा यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया, बता मेरा यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये सुना कि उनका मित्र सुदामा आया है तो भगवान भोजन करने के लिए बैठ ही रहे थे। जैसे ही सुना कि सुदामा, मेरे गोविंद ने तुरंत बगैर पैरों में खड़ाऊ पहने हुए दौड़ लगा दी। एक सीढ़ी चढ़े, दूसरी सीढ़ी चढ़े, तीसरी सीढ़ी चढ़े और वो सब सैनिक बड़े अचंभित हो गए। रुक्मणी महारानी भी अचंभित हो गई कि ये कैसा विचित्र संयोग बन रहा है कि भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले जा रहे हैं, कहीं पर उनका पट गिर रहा है, कहीं पर उनका हाथ चल रहा है और दौड़े चले जा रहे हैं। और जाकर के मेरे गोविंद ने देखा कि द्वार पर सुदामा खड़ा है और जाकर अपने हृदय से सुदामा अपने हृदय से लगा लिया। भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने सुदामा को हाथ पकड़ करके, और जब दयनीय स्थिति देखी मेरे गोविंद ने तो गोविंद की आंखों से अश्रु झरझर करके झरने लगे, अश्रुपात होने लगा। हाथ पकड़ करके सम्मान सहित भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को लेकर गए हैं। रुक्मणी देखकर अचंभित हो रही हैं, सारी रानियां देखकर अचंभित हो रही हैं। लेकर के गए हैं और जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाला है और रुक्मणी से कहा है कि जल लेकर आओ, मैं अपने मित्र ब्राह्मण देवता के चरणों को पखारूंगा। और रुक्मणी जी जल लेने गई। भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा के चरणों को देखा, पैरों को देखा, तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से झरझर करके आंसू बह रहे हैं। जल से हाथ नहीं लगाया, उसी अश्रुधारा से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों को धो दिया। और जब दो यार मिलते हैं ना तो बातें होती बहुत अच्छी अच्छी। ये बचपन के यार हैं, दोनों मन में आपस में बात कर रहे हैं कि भैया और आप कैसे हो, आप कैसे हो। भगवान कहने लगे कि तुम्हारी शादी हो गई। सुदामा कहता हाँ मेरी शादी हो गई। तो मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ तो मुझे रखा होगा। अब मन में वो सोचने लगे सुदामा कि जिसके घर में स्वर्ण की सिंहासन है, इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र धारण किए हुए सैनिक हैं, पहरेदार हैं, बड़े बड़े घरों की रानियां हैं, और इनके सामने ये फटी हुई मैं पोटली दूंगा तो मेरी तो अपनी जगह इज्जत है, इस कृष्ण की इज्जत का क्या होगा। तो बार बार बात को घुमा देते कृष्ण, और बार बार कृष्ण उनसे कहते कि नहीं मेरी भाभी ने कुछ आपको रखा होगा, लेकिन बार बार सुदामा उसको बदल देते बात को। अंततो गत्वा श्री कृष्ण ने सुदामा के हाथ से वो पोटली ले ली हाथ में और खोला, और खोल करके उसमें जो चावल थे, एक मुट्ठी चावल हाथ में लिए और मुंह में दिए और कहा कि विश्वात्मा प्रियंताम,
दूसरी मुट्ठी चावल लिए, खाया, और तीसरी मुट्ठी चावल लिए, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे दीनानाथ, तीनों लोग जब इस ब्राह्मण देवता को दे दोगे तो मैं कहां रहूंगी, जरा मेरा भी ख्याल रखो। इशारों इशारों में बात हो रही है, और इशारों इशारों में कह रही रुक्मणी जी की वही ब्राह्मण देवता है जिन्होंने आपके वक्षस्थल पर अपने चरणों का प्रहार किया था, लात मारी थी। भगवान कहते हैं इशारों इशारों में कि यही वही ब्राह्मण देवता हैं जिनकी वजह से आज आप मेरी तुम पटमारिन बनकर बैठी हो। क्योंकि ब्राह्मण देवता ही तो चिट्ठी लेकर गए थे कृष्ण को बुलाने के लिए। ये आपस में बात हो रही है। भगवान कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी दरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम। सुदामा कहते हैं कि कन्हैया तुम्हारी भी शादी हो गई होगी। बोले हाँ हमारी भी हो गई शादी। बहुत अच्छा हो भैया, कहाँ है तुम्हारी रानियां, रानी कहाँ पे हैं? तो बोले हमारी एक नहीं है, कई रानियां हैं। बोले अच्छा, बोले कई हैं? बोले हाँ। तो बोले सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा? बोले हाँ जरूर दूंगा। अब बेचारे सुदामा वैसे ही तो फटे हाल, आशीर्वाद दे रहे, सौभाग्यवती हो और कल्याण हो। आशीर्वाद देते देते हाथ दुखने लगा। 10, 20, 50, 100, 200। एक हष्टपुष्ट आदमी भी अगर बार बार हाथ उठाएगा तो उसका हाथ नहीं दुखेगा? तो बेचारे वो सुदामा बोले भैया ये 10, 25, 50 कहाँ, कोई मोहल्ले वोल्ले से? बोले नहीं, ये सारी की सारी पत्नियां हमारी हैं। बोले अच्छो? बोले बहुत तरक्की करी तूने। कहा ना कन्हैया तूने बहुत तरक्की करी। जब देखा कि लाइन बहुत लंबी है तो सुदामा ने कहा कन्हैया एक काम करो। बोले क्या? बोले सबको बुला करके बीच में खड़े तुम हो जाओ, मैं सबको एक साथ आशीर्वाद देता हूँ। ये भारत के ब्राह्मण की वो क्षमता है जो भगवान को भी आशीर्वाद देने में समर्थ है। सब खड़े हो गई और सबको एक साथ सुदामा ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया। जब 2-3 दिन हो गए तो सुदामा ने कहा कि भैया कन्हैया अब मैं तो मेरे घर को चलूंगा, मुझे बहुत ज्यादा पकवान भोजन करने की आदत नहीं है। बस 2 रोटी सुबह मिल जाए दाल के साथ में, 2 रोटी शाम को मिल जाए दाल के साथ में। और यहाँ तो पकवान ही पकवान मिल रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो जा रहा हूं भैया। लेकिन जाते जाते भी सुदामा ने एक बार भी नहीं कहा कृष्ण से कि मेरे घर में इतनी दरिद्रता है। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, इसी को प्रशांतात्मा और जितेंद्रिय कहते हैं। देख रहा है कि सोने की थाली में भोजन हो रहा है, स्वर्ण की सिंहासन पर बैठे हैं भगवान, मैं भी बैठा हूं, लेकिन एक नए पैसे की भी याचना सुदामा ने नहीं की। और सुदामा लौटकर जब घर आए तो 1 बार 2 बार 3 बार घूम गए, उनको मकान ही नहीं मिल रहा उनका। कि उनका जो मकान था वो झोपड़ी थी, और द्वारकाधीश की कृपा ऐसी हुई कि वो विशाल महल बन गया। अब कल्पना कीजिए किसी की झोपड़ी हो और उसकी जगह महल बन जाए तो क्या वो उसको पहचान पाएगा? बार बार इधर से उधर जाते और मन ही मन लोगों से पूछते भैया यहाँ पर एक सुदामा पंडित जी की कुटी थी, कहां गई? फिर क्या हुआ कि एक बार उधर से निकले तो देखा कि अंदर से सुशीला जी चली आ रही हैं, अच्छे बड़े सुंदर वस्त्र धारण करके और बड़े बड़े गहने के हार मोटे मोटे सोने के पहन करके। द्वारकाधीश जी की ऐसी कृपा हुई कि उनके घर में धन धान की बरसात हो गई, क्योंकि सुशीला ये चाहती थी कि मेरे घर में खूब धन हो। तो भगवान सबकी भावना को समझते हैं, भगवान ने उनको खूब धन दे दिया। सुदामा ने देखा कि सुशीला ही इस घर के अंदर बाहर हो रही है तो पहचान गए सुदामा, और पहचानने के बाद में अंदर प्रवेश किए और अंदर जाकर देखा कि बड़ा वैभव है। तो कहने लगे सुशीला से कि सुशीला मेरा तो यहाँ मन नहीं लगेगा, मैं तो जाऊंगा तीर्थ यात्रा पर। और जैसे ही तीर्थ यात्रा पर वो जाने लगे तैसे ही अंदर से आवाज आती है सुदामा, और देखा उस भवन में मेरे द्वारकाधीश बैठे हैं, और जहां पर द्वारकाधीश हो वहां पर तो सुदामा अपना जीवन वहीं समाप्त कर देगा। सुदामा की कथा हमको यह शिक्षा देती है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी परमात्मा की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए।
कभी भी किसी तरह की किसी से आशा नहीं रखना चाहिए। और जो स्थिति भगवान ने हमको प्रदान की है उस स्थिति को भगवान का प्रसाद समझ करके उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को बहुत समझाया, लेकिन वो पुत्र कुछ माने कुछ नहीं माने। एक बार की बात है, विश्वामित्र आदि ऋषि एकत्रित होकर, उनमें नारद जी भी थे, सब बैठ कर के और सत्संग कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र आए और उन पुत्रों ने क्या किया कि उनमें से एक पुत्र को उन्होंने साड़ी पहना दी और साड़ी पहना करके उन्होंने उसको क्या किया कि उसको एक पोटली लगा दी पेट में और उसको ऐसे बना दिया जैसे ये कोई गर्भवती स्त्री है। और उसको लेकर के सारे कृष्ण पुत्र मनी मन सोच रहे हैं कि ये हमारे पिताजी ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, संतों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, चलो हम परीक्षा लेकर देखें ये सत्य बोलते हैं या झूठ बोलते हैं कि ऐसे ही पाखंड करते हैं। और वहां तो बड़े बड़े ऋषि थे, सत्संग कर रहे थे। वो लेकर उस बालक को पोटली पेट में बांधकर जैसे गर्भवती स्त्री हो ऐसे लेकर गए और जाकर के उन संतों से आशीर्वाद दिलवाया। और आशीर्वाद दिलवा कर कहने लगे कि महाराज एक बात बताइए कि हमारी इस बहू को पुत्र होगा या पुत्री। अब वो तो पहुंचे हुए संत थे, तुरंत पहचान गए। क्रोध आ गया उनको। क्रोध में उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट कृष्ण के पुत्रों, तुमको बहुत अभिमान आ गया, तुम ब्राह्मणों का अनादर करते हो। तुम जिस बालक को गर्भवती स्त्री बनाकर लेकर आए हो, इस बालक के गर्भ से एक लोहे पिंड उत्पन्न होगा और उस लोहे पिंड से सारा यदुवंश का नाश हो जाएगा। श्राप दे दिया। संत का श्राप कभी खाली नहीं जाता। हुआ यही, उस बालक के गर्भ से एक लोहे पिंड उत्पन्न हुआ और उस लोहे पिंड को उन बालकों ने सोचा कि उस लोहे पिंड को क्या करें, तो उन्होंने क्या किया कि उसको छुप करके उसको पीस पास के उस समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में जब फेंका तो उससे ऐलक नामक घास पैदा हो गई और यदुवंशियों में आपस में विवाद हो गया। और ऐसा विवाद हुआ कि एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे की हत्या करने लगे। बड़ा विवाद बढ़ गया उनमें आपस में। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आज से 6 दिन पहले तुमको ये श्राप लगा था कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होना है। आज वह 7वां दिन है और तुम्हें ये स्मरण है कि जो तुमने मुकुट धारण किया था, वह मुकुट किसका था? बोले वो मुकुट जरासंध का था। ये जरासंध जिसने भगवान को 17 बार भगवान ने उसको पराजित किया और 18वीं बार जब वो युद्ध करने आया तो 11,000 ब्राह्मणों को मंत्र जप करने के लिए बिठाल कर आया। ब्राह्मणों के मंत्र की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों को सम्मान बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस जरासंध से पराजय स्वीकार की। आज मेरे गोविंद भीष्म और अर्जुन के साथ पहुंचे जरासंध के यहां। जरासंध से भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध मांगा। अच्छा, जरासंध का जब से भगवान श्री कृष्ण पराजित हुए हैं तब से ब्राह्मणों के प्रति उसका बहुत आदर बढ़ गया है। अगर ब्राह्मण पहुंच जाएं तो बहुत सम्मान करता है, उनको बहुत संतुष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके अर्जुन और भीम के साथ पहुंचे हैं जरासंध के पास में और जरासंध से युद्ध की याचना की है। जरासंध ने कहा कि जरूर हम आपसे युद्ध करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से जरासंध का युद्ध करवाया है। भीम का और जरासंध का युद्ध हुआ, इतना भीषण युद्ध हुआ कि भीम के हालत खराब हो गई, क्योंकि जरासंध बड़ा बलशाली था, पराजित नहीं कर पा रहा था भीम जरासंध को। क्यों? क्योंकि जरासंध को यह वरदान प्राप्त था कि वह तब मरेगा कि जब उसको मार करके उसको बीच में से चीर करके और एक हिस्सा इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ फेंकेंगे, तब वह मर पाएगा। और भीम ये बात समझ नहीं पा रहे थे। भगवान से कहते हैं, कन्हैया बताओ ना ये कैसे मरेगा। भगवान कहते हैं
भीम दादा तुम युद्ध तो करते हो लेकिन मेरी तरफ नहीं देखते हो। कदाचित ये संसार के लोगों से भी भगवान यही कहते हैं कि तुम अपना जीवन तो जी रहे हो लेकिन मेरी तरफ देखते हुए नहीं जी रहे हो। हम भगवान के दर्शन करने तो जाते हैं और दर्शन तो करते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहां रहता है? अभी खरीदनी है 5,000 की चप्पल, कोई उठा के ना ले जाए। हम जाते हैं भगवान के दर्शन करने, हमारा ध्यान कहां रहता है? कोई छोटा बच्चा है, कहीं ऐसा नहीं हो उधर कूद जाए। अरे हमारी निष्ठा ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं भीम से कि तुम देखते तो हो लेकिन ध्यान से नहीं देखते हो हमारी तरफ। हम जाते तो हैं दर्शन करने भगवान के, लेकिन हम ध्यान से दर्शन नहीं कर पाते हैं। भगवान के सामने जब भी दर्शन करने जाएं, संसार की सारी समस्याओं को भूल जाओ तो दर्शन करने का लाभ मिलेगा। और कहीं आपका ध्यान दूसरी चीजों में रहा तो दर्शन का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। भीम ने कहा कि महाराज अब तो मैं जब युद्ध करूंगा ना तो चाहे मैं मर जाऊं लेकिन आपकी तरफ से नजर ही नहीं हटाऊंगा। भीम युद्ध कर रहे हैं और युद्ध करते करते उस जरासंध को मार दिया भीम ने और बीच में से चीर दिया। भगवान ने इशारा किया ऐसे, तो उन्होंने उसको बीच में से चीर दिया और फिर भगवान ने इशारा कर दिया कि एक हिस्सा इस तरफ फेंक दो और एक हिस्सा इस तरफ फेंक दो। तो भीम ने जरासंध का उद्धार कर दिया। और उसी जरासंध का मुकुट लेकर के तुम्हारे दादा आए थे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं उसी मुकुट को लेकर के तुम्हारे दादा आए थे और उन्होंने खजाने में उस मुकुट को रखा था। आज से 6 दिन पहले आपने उस मुकुट को उठाकर धारण किया था और आपको कलयुग का दुष्प्रभाव हुआ और आपने एक संत का अपराध कर दिया था। उस संत के अपराध के कारण आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिला था। आज 7वां दिन है। इधर भगवान श्री कृष्ण पिपल वृक्ष के नीचे लेटे हुए, अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखकर। दूर से किसी बहेलिया ने देखा भगवान श्री कृष्ण का पैर पद चिन्ह। भगवान तो स्वयं ही लीला को संवरण करके समाप्त करके जाना चाहते हैं। समय भगवान ने अपना पूर्ण कर लिया है। भगवान अब स्वयं जाना चाहते हैं, लीला कर रहे हैं। एक पिपल वृक्ष के नीचे अपने दूसरे पैर को रखकर भगवान श्री कृष्ण लेटे हैं। उस बहेलिया ने क्या किया, उस बाण पर वही लोहे पिंड का एक हिस्सा उस बाण के ऊपर सजा लिया। जो लोहे पिंड उत्पन्न हुआ था ना, उस लोहे पिंड का एक हिस्सा मिल गया उस बहेलिया को, तो उसने बाण की नोक पर उसको सजा लिया। और क्या किया कि भगवान कृष्ण अपना एक पैर एक दूसरे पैर के ऊपर रखकर लेटे हुए थे। दूर से उसने देखा और उसको ये लगा कि कोई जीव है, कोई पशु है, तो उसने उस भगवान श्री कृष्ण के पैर को निशाना बनाकर बाण चलाया और भगवान श्री कृष्ण के तलवे में वह बाण लगा। आज मेरे गोविंद लीला को संवरण करके पूर्ण करके जाने की तैयारी में है। दौड़ा दौड़ा बहेलिया आया, देखा कि वह बाण भगवान के पद में लगा है, पैर में लगा है। क्षमा याचना करने लगा, बारंबार प्रणाम करने लगा। अर्जुन क्रोध में आतुर हो गए। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं है, अब मेरे जाने का समय आ गया है। सभी जितने भी भगवान के परम भक्त थे खड़े हैं हाथ जोड़कर, और भगवान आज अपने लोक को जाने के लिए तैयार हैं। और देखते ही देखते मेरे गोविंद अपने लोक को चले गए। बोले कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की, वेद व्यासी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण में दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन आया है और बहुत विस्तार से वर्णन आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सब ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण की है और उसका फल हमको प्राप्त निश्चित होगा। हमारे यजमान रजत सक्सेना, उनकी धर्मपत्नी मधु सक्सेना, उनकी बेटी
और उनका परिवार, उनके भाई भी आए हैं आज। संजय सक्सेना जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आने वाले समय में आप विधायक बनने वाले हैं, ऐसा आशीर्वाद हम व्यास गादी से देते हैं आपको। भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर और आप सभी के ऊपर ऐसी ही बनी रहे। भगवान की वास्तविक रूप में कृपा यही होती है कि आप भगवान के कार्यों में लगे रहो। संसार के कार्य तो सभी लोग करते हैं, लेकिन भगवान के कार्य करने वाले कोई कोई होते हैं। और जो भगवान का कार्य करते हैं, ये सत्य मानिए, भगवान की उनके ऊपर सीधी सीधी कृपा निश्चित होती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, आपने 7 दिन तक कथा श्रवण की, आपने बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं कि बताइए क्या आपका प्रश्न है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि क्या आप मरना चाहते हो। राजा परीक्षित ने एक क्षण भी नहीं सोचा और तुरंत कहा कि ना, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मरने की कौन सी बात है। मैं तो शुद्ध चित्त परम तत्व परमात्मा का रूप हूं, मैं तो आत्मा हूं। एक क्षण भी नहीं लगा उनको कहने। भागवत की कथा, भगवान की कथा मनुष्य को मृत्यु के भय से तारती है और पापियों को पाप से उबारती है। भागवत की कथा श्रवण करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि होती है, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त होती है। 1000 गौ दान करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से, अश्वमेध आदि यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वो अनायासेन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। राजा परीक्षित को डसने के लिए वह सर्प आया, तक्षक नाग बन करके। जन्मेजय ने यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया, आस्तिक मुनि आए, सर्पों की रक्षा की, सबको आनंद से आशीर्वाद दिया। सब आनंद मंगल में जीवन यापन कर रहे हैं। आप सबके जीवन में भी भगवान की महती कृपा बनी रहे, आपको भगवान की खूब भक्ति मिले, भगवान का खूब आपके घर में भजन हो और सभी तरह से आप सभी के जीवन में सुख की वृद्धि हो। आइए एक मंत्र हम सब बोलेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे और दोनों नेत्र बंद करके मैं बोलूंगा, इसके बाद आप लोग उसको उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, नेत्र बंद कर लेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें, नेत्र बंद कर लें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्त्वम, प्रणामो दुख समनस्यम, नमामि तम परम हरिम, नमामि तम हरिहरम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्त्वम, प्रणामो दुख समनस्यम, नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्त्वम, प्रणामो दुख समनस्यम, नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से जीवन सफल होता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सभी को खूब भक्ति प्रदान करें। आप सभी ने जिसने भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में सहयोग किया है, उन सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हमारे सुंदर सुंदर भजन सुनाने वाले चौबे जी और अच्छा बढ़िया तबला बजाने रसिक जी और गौरव जैन जी ने बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए और आप सब ने भी बहुत सुंदर भजन श्रवण करके अपनी जीवन को धन्य बनाया। बड़े बड़े विद्वान आए, ब्राह्मण देवता आए हैं, सभी को प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से भगवान जी का भजन किया और पाठ किया, बड़ा विधिवत यज्ञ किया। जरा जोरदार तालियां ब्राह्मणों को हो जाए। बहुत सुंदर तरीके से आप सबने
श्री चंडी महायज्ञ का आयोजन किया। और हमारे ये सब चलाने वाले साउंड वाले बाबू भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जिनका हम नाम नहीं जानते उन सभी का भी खूब धन्यवाद। खूब आप सबने आनंद लिया। भगवान की कृपा यूं ही आप सबके ऊपर बनी रहे। आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, इसके बाद आरती होगी। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मत भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, पढ़ने रानी के चरण, राधा रानी के चरण, पढ़ने रानी के चरण, मत भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मत भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बड़े गजरारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं कारे कारे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, तेरी मंद मंद मुस्कनिया में बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार दी है प्यारी प्यारी, इस युगल छवि में जाऊं मैं, इस युगल छवि में जाऊं मैं, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, चलो वहीं चलूंगा, जहाँ ले चलो वहीं चलूंगा। तेरे ही चरणों में गुरुवर आया, तेरे ही चरणों में गुरुवर आया, ओ गुरु में आया, गुरुवर आया, तेरी शरण में आया, ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे ओ हरी याद आई रे, तेरी याद आई, याद आई रे, तेरी याद आई, अरे आजा आजा मेरे गुरुवर तेरी याद आई, आजा आजा मेरे गुरुवर तेरी याद आई, अरे आजा आजा मेरे गुरुवर तेरी याद आई, आजा आजा मेरे गुरुवर तेरी याद आई, दरस का प्यासा, हरे रामा हरे रामा हरे हरे रामा, हरे रामा हरे हरे रामा, हरे रामा हरे हरे रामा, मीठी लागे राधे ओ राधे राधे राधे, दोनों हाथों से ताली बजाते हैं। ओ राधे हो ओ राधे,
पुराण के इस महामंगलमय अनुष्ठान की आज विश्राम दिवस है। भगवान से प्रार्थना करते हैं जो भी आपने हमको फल दिया, जो भी आपने हमको ज्ञान दिया, उसके द्वारा जो हमने कथा श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी